भौतिक नियम के अनुसार प्रकृति ने हर मानव को उसके चेहरे पर दो आंखें दी हैं, हम जिसे हमें दीदे भी कहते हैं। जी, दीदे दीदे, हाँ, नेत्र चक्षु। नेत्र चक्षु। जी जी। और जो उनके दर्शन कहता है हम उसे दीदार कहते हैं। बिल्कुल। मगर जिस चेहरे पर ये दीदे अंकित हैं, विराजमान हैं, उस चेहरे का दीदार करने में ये सक्षम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जाने अनजाने मानव ने जिसका दीदार करा उसे ही जीवन का आधार मान लिया। मैंने किसी की कोठी, किसी का बंगला, किसी का पद, किसी का कपड़ा क्या देखा और मैंने अपने जीवन का ध्येय वो बना दिया और स्वयं खो गया। जो स्वयं के दीदार करे वो है दीदेवार। जो स्वयं का दीदार करे उसको दीदेवार कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये मैंने स्वयं ही अपने जीवन के अंदर, मैं प्रिंटिंग लाइन में था तो गुरुमुखी के अंदर सबसे पहले मैं हिंदुस्तान के अंदर सन 1980 के अंदर कंप्यूटर लेके आया और उसमें सन 1980 में कंप्यूटर लाए थे आप? हाँ, प्रिंटिंग का कंप्यूटर सबसे पहले हिंदुस्तान में मैं लाने वाला हूँ। प्रिंटिंग का कंप्यूटर सबसे पहले हिंदुस्तान में आप लाने वाले हो? हाँ, उसी दौरान कई आए तो सबसे पहले मैंने करा। उसी में गुरुमुखी के अंदर मैं जिस समाज का हिस्सा था तो मुझे गुरुमुखी थी, तो अमेरिका से ही मैंने गुरुमुखी डेवलप कराई और सर्वप्रथम मैंने बाइबल को गुरुमुखी में करा। बाइबल को गुरुमुखी भाषा में किया? हाँ, गुरुमुखी वाक्य में उसको टाइपिंग करा, ट्रांसलेट कराया उसका? ट्रांसलेट तो मिलता था मेरे को, मैंने टाइपिंग करी। अच्छा अच्छा। और उसी से चलते चलते मैंने कुरान शरीफ के भी जैसे कुछ भी फंक्शन होते थे मैगजीनें पंजाबी की गुरुमुखी में, सभी प्रकार के धर्मों के गुरुमुखी के अंदर आंशिक रूप से टाइप करता था। मैंने रामायण, गीता, गुरु ग्रंथ साहब और भी चाहे दंपति, किसी भी ऐसा जो ग्रंथ जो जगत के अंदर प्रचलित है उसके कुछ आंशिक रूप से गुरुमुखी में मेरे पास आते थे तो मैं उनको टाइपिंग करता था। तो जाने अनजाने वो सभी मेरे अंदर सम्मिलित होते रहे। अच्छा, दीदेवार जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो आदमी स्वयं का दीदार कर ले, आत्म का जो अपने आप का स्वयं का दीदार कर ले, आत्मदर्शन कर ली, आत्मदर्शन कहेंगे एक तरह से इसको। तो आत्मदर्शन से या दीदेवार से आज के जो समाज में आपको लगता है कि व्यक्ति इससे फायदा उठा पाएंगे और इस तरफ आदमी चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा तो उसको क्या क्या लाभ हो सकते हैं? ये एक बहुत भ्रमित विचार पूरी जगत में एक चल रहा है कि मेरे को जो शिक्षा प्राप्त हो रही है वो मेरे जीवन के लिए है। शिक्षा जो है वो सिर्फ जीविका के लिए दी जा रही है और जबकि शिक्षा जो है वो जीवन के लिए होनी चाहिए। शिक्षा जो है वो जीवन के लिए होनी, जीवन का आधार होना चाहिए कि वो जीविका मेरे जीवन का एक अंश है। अच्छा, यानी कि एक कोटेशन है कि इल्म वो नहीं जो आपने हासिल किया है, बल्कि इल्म वो है जो आपके अमल और किरदार से जाहिर हो। यही तात्पर्य है आपका? यही तात्पर्य है। और इसी को करने से जब आदमी स्वयं का जो आत्मदर्शन करेगा, आत्मदर्शन करने से पहले वो किस शिक्षा को ले रहा है, क्या बोला रहा है, क्या खा रहा है, सर्वप्रथम स्वयं से पूछे कि यह तेरे लिए उपयुक्त है या नहीं है, या किसी के पीछे जा रहा है। किसी के पीछे जाने से, अनुसरण करने से तो अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहा है, इसीलिए पूरा समाज भटक रहा है। हम अगर अपने जीवन के उद्देश्य को स्वयं समझेंगे। किसी के पीछे जाने से क्या मतलब है? किसी न प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी को अपना, किसी न किसी का अनुसरण करता है, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी का अनुयायी होता है। तो आपका यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि वो व्यक्ति अपना स्वामी खुद होना चाहिए, किसी का अनुयायी नहीं होना चाहिए? नहीं, अनुयायी होना या अनुसरण करना तो जब तक उसे कोई आगे से अनुसरण नहीं करेगा उसे प्राप्त कैसे होगा। मगर अनुसरण करने से पहले स्वयं से प्रश्न करना है कि क्या उसके लिए उपयुक्त है या नहीं है। अंधविश्वास या किसी के कहने से नहीं चलना है, स्वीकार भाव से और स्वयं के दृढ़ निश्चय से कि मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, कौन सा दिशा लेना है, क्या करना है, किस कोर्स में जाना है और जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ सभी मानव का एक ही है कि मैं सहजता से, सरलता से अपने जीवन के अंदर मानव द्वारा बनाई हुई सभी उपलब्धियों का उपयोग कर सकूं और उन सुविधाओं को प्राप्त कर सकूं। और उन सुविधाओं को उपयोग और प्राप्त करने के लिए कभी धर्म का सहारा लेता है, कभी राजनीति का सहारा लेता है, कभी किसी के पीछे अनुसरण करता है। ये हम ये कह रहे हैं, किसी कभी आपको अनुसरण करने से पहले स्वयं अपना स्वामी बनकर स्वयं से प्रश्न करें कि तेरी चाहत क्या है, तेरी जरूरत क्या है। प्रकृति ने मानव को पूरी जरूरत पूरी करने का सक्षम बनाया है। हर मानव की जरूरत अपने अनुसार होनी चाहिए। दूसरे की जरूरत से चाहत बनेगा
तो तेरे को परेशानी होगी, तो अपनी जरूरत बढ़ा। तेरे पास साइकिल है तो सीधा कार में जाने के बजाय तो स्कूटर से पग पग करता रहे। पहली क्लास का बच्चा पहली पे ध्यान देते हुए 12वीं पास कर जाता है। पहली क्लास का बच्चा अगर 5वीं में ध्यान देगा तो पहली में कभी पास नहीं होता। तुम अपने जीवन के अंदर अपनी जरूरत को निरंतर बढ़ाता रहे। ये प्रकृति ने मानव को ही सक्षम बनाया, किसी और जीव को नहीं बनाया। इसलिए हर व्यक्ति विशेष को स्वयं का स्वामी अथवा अपने दीदार करके अपनी आपको लगता है इस आधुनिक युग में, मॉडर्न जो आप एरा है, आपको लगता है कि इस युग में इस तरह का संभव हो पाएगा? आप चले हैं इस कारवा को लेकर। मैं खुद चल रहा हूं और पूरे दावे के साथ सक्षम करके अपने अनुभव से कह सकता हूं कि कोई भी दुनिया का शख्स मेरे पास आ जाए और मेरी क्लासों में अटेंड करे और उसे नहीं प्राप्त हो रहा क्लास चलाते हैं आप? हाँ, मैं एक यहाँ पर सिखाता हूँ विधि द्वारा, फ्री ऑफ कास्ट है। क्या क्लास चलाते हैं? ये समझाता हूँ कि मानव अपने जीवन के अंदर प्रकृति के नियम को लेकर अपने जीवन के उद्देश्यों को कैसे पूर्ति कर सकता है। अपने स्वयं के उद्देश्य बनाए, चाहे दूसरे के अनुसरण करते हुए, दूसरे के कहने से, मगर उद्देश्य जब तक उसका स्वयं का नहीं बन जाता वो नहीं पाता। हम दूसरे के उद्देश्य की पूर्ति ना करें, दूसरे उद्देश्य को अपना उद्देश्य बनाने की पूर्ति करेंगे तो सक्षम जो निश्चित रूप से वो अपने प्रमाण को मिलेगा। ये मेरा अनुभव है और सैकड़ों लोग इसमें चल चुके हैं और कोई भी आके मेरा इम्तिहान ले सकता है। अच्छा, धर्म को लेकर क्या नजरिया है आपका? आप तो वहाँ कह रहे हैं, आपको लगता है कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी बहुत सारे धर्म रहते हैं और आप सबसे एक अलग कारवा लेकर चले हैं। आपको लगता है कि सभी कम्युनिटी के लोग आपके बात पर सहमत होंगे, या हिंदुस्तान के लोग सहमत होंगे, या किसी एक विशेष समुदाय के लोग सहमत होंगे या नहीं होंगे? हर वो व्यक्ति मेरे उससे सहमत होगा जो अपने आप को मानव मानता है। जो अपने आप को मानव नहीं मानेगा तो मानव है ही नहीं। प्राकृतिक नियम के अंदर प्रकृति ने सृष्टि की संरचना करी है, उसके अंदर उसने अनेक प्रकार के जीव बनाए हैं और उन जीवों के अंदर एक उसने विशेष जीव बनाया है और किसी भी जीव को ये सक्षम नहीं बनाया कि वो जीव अपने मन का विकास करता है। और अपने मन का विकास करने वाले ने स्वयं को मानव बोला है और अपने ही इस मन के द्वारा उसने अपने सुविधा के अनुसार अपना सर्वश्रेष्ठ योनि मानव योनि है। अशरफुल मखलूकात जो है मानव योनि कही जाती है। सर्वश्रेष्ठ योनि मानव योनि है ना। मानव को एक प्रकृति ने, कुदरत के प्रकृति के ये मानव को एक अलग से एक इस तरह की ताकत दी है कि वो जो सोचता है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। वो जो सोचता है वो बन जाता है। गीता का सार है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे मानव, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। और कुरान शरीफ कहता है इन्नमा लामालु बिन्नियात, सारे कामों का दारोमदार नियत है। और आपकी जो दिशा है वो मुझे इससे डिफरेंट लग रही है। नहीं, बात मैं भी यही कह रहा हूँ पर मैं सिंपल भाषा से कह रहा हूँ कि जो भी सब ने कहा कि मानव को एक सर्वोच्च बनाया है, मैं उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मानव तो सर्वोच्च कैसे है। और सभी ने अलग अलग भाषा से बात एक ही करी है, पर उनकी बातों को कहने वालों ने दृढ़ ये कह दिया कि मैं ही सही हूँ, हम वहाँ भ्रमित हो गए हैं, हम सभी सही हैं। जब ये देखेंगे तो ये मतभेद खत्म हो जाता है। मेरे को मन का विकास करने की शक्ति दी, इसलिए मैं स्वयं को मानव कहता हूँ और इसी मन के द्वारा मैंने अपना ईश रचा है। ईश मैंने रचा है, ईश ने मुझे नहीं रचा है। इसलिए मेरे मन ने ईश रचा और आपके मन ने ईश रचा, इसलिए मतभेद है। और मैं अपने ईश को व्यक्त करता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को व्यक्ति कहता हूँ। मगर अगर समन्वय वे से मैं इन सब पे चलूंगा तो मेरे व्यक्तित्व का निखार होता है। दीदेवार इस बात कहता है हर व्यक्ति विशेष, हर मानव मनुष्य जो भी ह्यूमन बीइंग है वो सभी की दृष्टिकोण भीतर से एक जैसी है। सभी ने पानी पिया है, सभी की प्यास बुझी है। कोई ऐसा मानव नहीं कह सकता कि जिसकी पानी पीने से प्यास नहीं बुझा। दीदेवार की थ्योरी भी है हर मानव का निश्चित रूप से होगा, पर वो पहले पानी पी के तो देखे। पानी पिया नहीं और कह दिए कि ये पानी में प्यास नहीं बुझ सकती, वो दोषी है। पानी पीने के बाद अगर उसकी प्यास नहीं बुझती तो मैं दोषी हूँ। मेरे कहने पे चले और उसकी जीवन की जरूरतें सबकी इंसानियत के रूप के अंदर, मानवता के रूप के अंदर, समाज के लिए सहयोगी और सहयोगी होंगे। कोई भी एक व्यक्ति इस पे चलने के बाद ये कह दे कि ये रास्ता गलत है, उसके जीवन का उद्देश्य पूरी नहीं करता, मैं जिम्मेवार हूँ उसका। अच्छा, मैं अंत में ये अपने दर्शकों को और हिंदुस्तान को नहीं, पूरे विश्व की मानव जाति को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी का अपना अपना कार्य है। आप चैनल की बात करते हो, चैनल का सिर्फ एक ही मेरे लिए प्रार्थना है कि जिस उद्देश्य को आप कह रहे हैं उस उद्देश्य पे 100% खड़े हो। कहने और करने में फ़र्क मत समझें। आप अपनी जीविका तो बना रहे हैं, पर इस बात का ध्यान रखें कि किसी जीवन के अंदर या किसी समाज पे आघात ना हो। ऐसी सूचनाएं को दबाएं जिससे
गलत होता है। और ऐसी सूचनाएं प्रस्तुत करें जिससे समाज यूनिट आए। अगर हर चैनल वाला ये जो कहता है अपनी चीज़ का स्लोगन, उस स्लोगन में ईमानदारी करे, तो मैं नहीं समझता किसी प्रकार का भी मतभेद हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंत में जो है सुरजीत सिंह ने कहा है, 3 शब्द होते हैं, मनसा वाचा कर्मण्य। जो मन में है वो वचन में, और जो वचन में है वो कर्म में होना चाहिए। आज हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर। और इंसान होता है, वो अलग अलग तरीके से अपने जीवन को जी सकता है, मगर अंततः वो इंसान है। और मैं भारतवासियों के लिए कहूँगा कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो सकते हैं, मगर अंततः हम भारतीय हैं, अंततः हम भारतीय हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।